देखो आज से जो हम लोग स्टार्ट करने वाला है उसका नाम क्या है तुम्हारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन। क्या है तुम्हारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन। देखो ये क्लास को स्टार्ट करने का मेन रीजन क्या था कि सबसे ज़्यादा तुम लोगों को जब पार्टनरशिप तुम लोग बना रहा है तो सबसे ज़्यादा डाउट तुम लोगों को कहाँ कहाँ आता है, ये क्लास में हम लोग यही कवर करने वाला है। बेसिकली एक क्लास में एक चीज़ होगा नहीं, हम लोग को 2 से 3 क्लास चाहिए होगा और भी लंबा लंबा क्लास चाहिए होगा। तो तुम लोगों को कभी भी एडमिशन रिटायरमेंट डेट में तो मार्क्स कटने वाला नहीं है। आज हम तुम लोग की इस क्लास में ये सिखाएगा कि हम लोग का जो आसाम बोर्ड होता है एसेट का कहाँ कहाँ हम लोग मिस्टेक करते हैं, ठीक है, कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग को किस किस तरीके का क्वेश्चन करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेगा। देखो सबसे पहला बात कि हम जो क्लास कराने वाला है, जो आज से क्लास स्टार्ट किया है, वो हम लोग का मेन मुद्दा कितना मार्क्स रहेगा, 25 to 23 मार्क्स, ये मेन मुद्दा रहेगा। अगर मान लो 25 to 23 मार्क्स अगर कवर अप हो जाता है तो पूरा पार्टनरशिप हम लोग का कवर हो गया नहीं हो गया, पूरा पार्टनरशिप हम लोग का कवर अप हो जाएगा। अब पार्टनरशिप का कवर होना मतलब 25 से 23 मार्क्स एकदम रखा हुआ तुम लोग के लिए है, सजा के थाली पे परोस के रखा हुआ है। एक बात बताया था, जब हम क्लास में करा रहा था तो तुम लोग को बहुत सारा कैलकुलेशन सिखाया, जैसे कि एडजस्टेड कैपिटल सीखा हम लोग, हिडन गुडविल का ट्रीटमेंट सीखा। लेकिन तुम पास्ट ईयर का क्वेश्चन एनालाइज करेगा ना तो पास्ट ईयर में कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा नहीं है, ठीक है। तुम लोग को सबसे ज्यादा डाउट्स किस किस में होगा, देखो सबसे पहला डाउट होता है जब हम लोग करता है तो सबसे पहला डाउट आता है रेशियो में। हाँ तो रेशियो में किसको डाउट होता है, शायद पूरा क्लास को रेशियोज में डाउट होगा। रेशियोज में सबसे ज्यादा डाउट्स रेशियोज में आता है या नहीं आता है। फिर दूसरा पहला फंडामेंटल है, हम लोगों को प्रैक्टिकल बड़ा प्रैक्टिकल करने से पहले रेशियोज को पूरा अच्छा से क्लियर करना होगा। तो देखो मुद्दा की बात ये है कि हम क्या किया 2015 से लेकर 2023 तक जितना एग्जाम में रेशियोस आया हुआ है, रेशियोस 2 मार्क या 3 मार्क का वेटेज देता है। कोई एग्जाम में 3 मार्क आया है लेकिन मैक्सिमम एग्जाम में 2 मार्क्स ही पूछा है। कितना मार्क्स पूछा है, 2 मार्क्स। तो हमारा मुद्दा रहेगा कि हम 2 मार्क्स हम लोग एकदम 100% क्या करें, दिला दे, 2 मार्क्स 100% दिला दे। अब तुम लोग इसको 2 मार्क्स के तौर पे मत देखो, तुम लोग इसको 2 मार्क्स के तौर पे देखो मत। क्योंकि अगर हम लोग का रेशियोस क्लियर होगा तो हम लोग जब बड़ा क्वेश्चन करने जाएगा, आइदर वो एडमिशन हो, आइदर वो रिटायरमेंट हो या आइदर वो डेथ हो, समझ में आ रहा ना, उस टाइम ये रेशियोस तुमको बड़ा क्वेश्चन में भी बचा के देगा। पहला बात तो पहला हम लोग को क्या सीखना है इस क्लास में, रेशियो का कैलकुलेशन, ठीक है। आज तक एग्जाम में जितना रेशियोस आया हुआ है, आज तक एग्जाम में जितना रेशियोस आया हुआ है, अब प्लस हम भी कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोस का क्वेश्चन 1-2 बनाया है, वो तुमको बता देगा, ठीक है, जिससे कि रेशियोस तुम लोग का एकदम क्या हो गया, क्लियर हो गया। पहला फंडामेंटल क्लियर हुआ। दूसरा फंडामेंटल हम लोग क्या है, इसका नाम सुना है ना, गुडविल में डाउट किसको किसको है, गुडविल का कैलकुलेशन में भी बहुत कोई को डाउट होता है, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेट में। लेकिन अच्छा बात क्या मालूम है, एग्जाम में अभी तक एग्जाम में एडमिशन में क्या पूछा गुडविल से पता है, 2 चीज। पहला बात गुडविल हम लोग केस में लाता है और कैपिटल हम लोग केस में लाता है, पहला मुद्दा तो ये बात होगा। फिर दूसरा मुद्दा क्या होगा तुम्हारा कि गुडविल केस में नहीं लाता है, तो दोनों 2 ही चीज आता है, उसका बियॉन्ड कभी भी आता नहीं है, समझ में आया बात। फिर से हम लोग को गुडविल ऑफ द फॉर्म भी निकालने क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है जब हम लोग डिसोल्यूशन करता है, तो पता है ना, जब हम लोग डिसोल्यूशन करता है, चाहे हम लोग रिटायरमेंट करता है तो या डेथ करता है, तो उसमें गुडविल निकालना पड़ता है। जैसे कहता है ना गुडविल परचेज है 2.5 ईयर्स, उसका एवरेज हम लोग को लास्ट 4 साल या 5 साल का लेना पड़ता है। ये क्वेश्चन भी दबा के पूछा हुआ एग्जाम में, ठीक है, तो ये सीखना है। और तीसरा फंडामेंटल सबसे ज्यादा डाउट आता है ये चिड़िया का डाउट है, बेड डेट। अगर ये 3 चीजें तुम लोग का क्लियर कर दिया ना तो तुम लोग का याद रखना 23 से 25 मार्क्स तक कहीं जाने वाला नहीं है। ये 23 to 25 क्या है तुम्हारा सीबीए, क्या है तुम्हारा, सिर्फ प्रैक्टिकल है। क्या है तुम्हारा, प्रैक्टिकल। एग्जाम में प्रैक्टिकल करेगा तो क्या मार्क्स मिलेगा, फुल मार्क्स। क्या मिलेगा, देखो ये क्लास उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जिसको ये सब में बहुत ज्यादा डाउट आता है। हालांकि रेशियोज में तो बहुत दबा के डाउट आता है, सबको आता है, रेशियोज में डाउट होता है, गुडविल में डाउट होता है। तो ये क्लास का मेन मुद्दा यही रहेगा कि रेशियोज, गुडविल, ये सब का डाउट तुम लोग का मन से क्या करना, निकाल देना। पहले देखो पहले का पैटर्न क्या था बता रहा था, 2023 था ना, 2023 से पहले क्या पैटर्न चल रहा था ये बता रहा था तुम लोगों को। जब 2023 से पहले हम लोग का एडमिशन भी आता था, रिटायरमेंट भी आता था, डेथ भी आता था और डिसोल्यूशन भी आता था।
रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन। कितना मार्क्स का था पता तुम लोगों को? रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन, ये तीनों आता था तुम्हारा 5 मार्क्स का। कितना मार्क्स का आता था? 5 मार्क्स का, ठीक है। और सिर्फ एडमिशन कितना मार्क्स का आता था? 8 मार्क्स का एडमिशन आता था 23 से पहले। लेकिन 2023 में पैटर्न चेंज किया गया है। क्या किया गया पता है? देखो, पहले एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन चारों आता था 5 5 5 15, इधर में 8, 15 8 कितना हो गया? 23। कितना हो गया? 23। अब प्लस 2 मार्क का रेशियो, कितना मार्क आ गया? 25 मार्क्स का टोटल आता था। कितना मार्क्स आता था टोटल? लेकिन 2023 में पैटर्न को चेंज किया गया है। अब एडमिशन, रिटायरमेंट, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन में से 2 ही पूछेगा तुम लोग एग्जाम में, पैटर्न के हिसाब से बता रहा है। हालांकि तुम लोग करना है तीनों, लेकिन एग्जाम में ये इन तीनों में से 1 पूछेगा, 2 पूछेगा, 1 पूछेगा नहीं। अब वेटेज कितना मार्क करेगा पता है? 6 मार्क्स का। मतलब इधर में 12 और एडमिशन तो भैया 1 पूछेगा, तो मतलब कितना मार्क्स हो गया? 20 हो गया, बचा 20। और 2 मार्क का तो भैया रेशियो सबसे पूछेगा, तो कितना हो गया? 22। समझ रहे ना बात? तो इस तरीके से हम लोग को अपना को टेम्पलेट से सेट करके एक चल रहा है। क्या मालूम फिर से पैटर्न चेंज कर दे? बता सकता है कि बोर्ड एग्जाम का कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन इतना जल्दी बार बार पैटर्न चेंज नहीं होने वाला है। तो चांसेस मोस्ट प्रोबेबली क्या है तुम्हारा? ये पैटर्न चलेगा तुम्हारा 6 6 एंड 8। समझ में बात? 20 एंड 2 22 मार्क का क्वेश्चन चलेगा। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप पहले सबसे पहले रेशियो सीखेगा। रेशियोस आज तक का जितना बार एग्जाम में आया हुआ है, जितना क्वेश्चन सब यहाँ पर डाला हुआ है, ये कर लेगा तो रेशियोस में ना एकदम 100% एकदम क्लियर हो जाएगा। इसका बियॉन्ड रेशियो आने वाले एग्जाम में नहीं है, लगा लो चैलेंज। इसका बियॉन्ड एग्जाम में रेशियोस नहीं आएगा। समझ में आया? ये इतना कर लेगा तो रेशियोस एकदम क्लियर हो जाएगा। अब तुम देखना यहाँ पे सबसे पहले हमने रेशियो सीखेगा रिटायरमेंट वाला, फिर जाएगा कौन सा वाला? एडमिशन वाला। और याद रखना मोस्ट प्रोबेबली देखो इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड मिलेगा तुमको, तो ये भी फायदा है, ये नहीं है? बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड मिलेगा तो ये भी फायदा है कि एग्जाम पैटर्न कैसे कैसे घुमा घुमा के दे रहा है। और एक और बात, जब पेपर एनालाइज हम कर रहा था तो उसमें ये भी देखा कि डिसोल्यूशन में भी बहुत क्वेश्चन रिपीटेड मिलेगा, जिस मतलब गुडविल वाला ट्रीटमेंट भर भर के दिया हुआ है, ठीक है। एडमिशन अब कोई मतलब बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता है, जैसे कि एडजस्टेड कैपिटल हो गया, क्योंकि एग्जाम में टाइम ड्यूरेशन देखो मार्क्स कितना मार्क्स का है? 8 मार्क का है ना, उतना कुछ पूछने वाला नहीं है। अगर पूछेगा भी ना कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन तो सिंपल वाला ही पूछेगा, उतना टफ वाला पूछता नहीं है, डायरेक्ट ही पूछता है, ज्यादा घुमाता नहीं, कान इधर से पकड़ता है। आसाम बोर्ड कान इधर से पकड़ता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड उल्टा पकड़ता है, तो घुमा के पकड़ता है। समझा ना? दोनों में यही डिफरेंस है। हालांकि दोनों का कॉन्सेप्ट सब सेम है, लेकिन पैटर्न क्या है तुम्हारा अलग होता है। समझ में आया? तो आज का जो भी क्लास होगा तो एकदम सब इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप रेशियोज कैलकुलेशन सीखेगा और उसको हम लोग क्या करने वाला है? खत्म करने वाला है। किसी को कोई डाउट नहीं? चलो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन, देखो सब में लिखा होगा, मतलब जब भी क्वेश्चन एंड होगा तो कौन कौन साल में कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है सब हम लोग हाईलाइट हम करके दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या, देखो रिटायरमेंट से स्टार्ट करेगा। सबसे पहले रिटायरमेंट फिर चलेगा डेथ, क्योंकि मेरा पैटर्न इस तरीके से सेटअप है। अब फॉर्मूला भी नीचे में लिखा हुआ है, ये भी दिक्कत होता है तुम लोगों को ना, ये भी लिख के दे दिया लो, हाँ झमेला खत्म, सब कुछ लिख के दिया हुआ है। सबसे पहले देखो ए बी सी आर द पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, ठीक है। ए बी सी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है? 2:2:1। सी क्या हो गया? रिटायर्ड। सी क्या हो गया है? रिटायर्ड। A and B have decided to share future profit and losses in the ratio of 2:1. कैलकुलेट गेन रेशियो। कब आया था भैया? 2015 में। समझ में बात? कब आया था? 2015 में। मतलब यहाँ पे बोला हुआ है, यहाँ पे क्या बोला हुआ तुम्हारा? क्या गिरा? आराम से यहाँ पे क्या गिरा तुम्हारा? यहाँ पे क्या हुआ देखो, ऑल रेशियोज क्या गिरा? देखो मोबाइल गया? नहीं गया ना? देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर क्या है तुम्हारा? 1। ऑल रेशियो क्या है? अरे क्या हो रहा है? ऑल रेशियो क्या है तुम्हारा? ऑल रेशियो ऑफ ए बी है सी क्या है तुम्हारा? 2:1। ऑल रेशियो ए बी सी क्या है तुम्हारा? 2:2:1। फिर न्यू रेशियो क्या है तुम्हारा?
न्यू रेशियो ऑफ कौन रिटायर हो गया था इसमें? सी। तो मतलब न्यू रेशियो किसका होगा? ए का एंड बी का। कितना है तुम्हारा? 2:1। तुमको क्वेश्चन क्या बोला निकालने के लिए? गेन रेशियो निकालो। क्या निकालो? गेन रेशियो। तो देखो नीचे में फॉर्मूला, गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड। नया से पुराना को माइनस कर देगा, काम हो खत्म। तो देखो फॉर्मूला लिखेगा गेनिंग। अब कोई सब फोटो मार लेना, इसका फोटो मार लेना, लिखना मत, टाइम बहुत ज्यादा जाने वाला है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा? न्यू माइनस ओल्ड। क्या होगा तुम्हारा? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। देखो फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। फॉर्मूला था ना कि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड। नया से पुराना को माइनस कर दो, गेन निकल के आ जाएगा। ये होगा। सबसे पहले निकालेंगे किसका? ए का। तो देखो सबसे पहले, क्योंकि सी तो रिटायर्ड हो गया, इसका चाहिए होगा ए का और बी का। सी की तो मतलब नहीं हम लोग को, ठीक है। तो ए का कितना है तुम्हारा? ओल्ड रेशियो क्या है? न्यू रेशियो क्या है तुम्हारा? 2:3। और तुम्हारा उसका कितना है? 2/5। तो कितना होगा तुम्हारा यहाँ पे? कितना होगा तुम्हारा? यहाँ पे डबल लिख दे, देखो यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे होगा तुम्हारा 15, ठीक है। अभी 3 5 जा 15, ठीक है। अब 5 2 जा 10 हुआ, फिर 5 3 जा 15, फिर 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा? 4/15 हुआ। फिर किसका निकालना है? बी का। बी का भी सेम क्या है तुम्हारा? 1/3 माइनस 2/5। कितना होगा तुम्हारा? 15। कितना होगा तुम्हारे यहाँ पे? 5। यहाँ पे कितना होगा? 6 होगा, मतलब माइनस का 1/15। मतलब जब आंसर प्लस में आता है, पॉजिटिव में आता है, तो क्या होगा? गेन निकाला तो गेन। अगर आंसर नेगेटिव में आ गया तो क्या हो गया? सेक्रीफाइस। तो इस तरीके से पहला रेशियो समझ में आया? आया ना? नहीं आया? तो ये पहला हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो कि ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। बी रिटायर्ड, फाइंड न्यू रेशियो एंड गेन रेशियो। तो ये तुम्हारा एग्जांपल क्वेश्चन नंबर क्या है तुम्हारा? 2 है। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछते हैं, पता है ना? जब कब पूछेगा बोलो तो? जब तुम लोग बड़ा क्वेश्चन कर रहा होगा ना। छोटा में तो ये पूछेगा नहीं, क्योंकि ये बच्चा वाला क्वेश्चन है। ये बड़ा क्वेश्चन जब कर रहा है ना, एडमिशन का, रिटायरमेंट का, बड़ा क्वेश्चन मतलब 5 से 6 मार्क का, उससे ज़्यादा आने वाला नहीं है। 5 या 6 मार्क का। याद रखना एक और ट्रिक कि बड़ा क्वेश्चन हम लोग को एडमिशन तुम्हारा रिटायरमेंट डेट एंड डिसोल्यूशन में करना ही नहीं है, क्योंकि 5 या 6 मार्क का वेटेज है। तो कभी बड़ा क्वेश्चन देगा? बैलेंस शीट तक नहीं पूछता है, बैलेंस शीट तक नहीं पूछता है। हाँ, एडमिशन में पूछता है, बैलेंस शीट तक नहीं पूछता है। डिसोल्यूशन, रिटायरमेंट एंड डेथ में बैलेंस शीट तक नहीं। याद रखो सबसे ज्यादा पूछता है क्या पता है? जनरल एंट्री। क्या पूछता है भाई? जनरल एंट्री में हम तो इतना अच्छा से सिखाया हुआ है, ठीक है। तो देखो अरे समझना, ये वाला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 है कि बोला गया है कि ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ रेशियो 3:2:1। बी रिटायर्स, फाइंड गेन रेशियो एंड न्यू रेशियो। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन बताया था ना कि जब इस तरीके का क्वेश्चन होता है, जब इस तरह का क्वेश्चन होता है कि मान देखो ये इस तरह का क्वेश्चन होगा ना, तो कौन रिटायर होगा? बी ना। तो बी क्या हो गया? गया। तो 3:2 क्या बन गया तुम्हारा? ये 3:2 क्या बन गया तुम्हारा? 3:2 ये बन गया 3:1 है ना। 3:1 बन गया तुम्हारा न्यू रेशियो, एंड 3:2 बन गया तो क्या रेशियो? के रेशियो। माथा पेची है नहीं है ना? जब इस तरह का क्वेश्चन होता है कि ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1, बी रिटायर्स, फाइंड न्यू रेशियो एंड गेन रेशियो। तो याद रखना इसको रिटायर को हटा दो, बच गया क्या? 3:1 ना। तो यही बन जाएगा तुम्हारा न्यू रेशियो, यही बन जाएगा गेन रेशियो। इजी है। इसको फटाफट फोटो ले लो, तो फटाफट फोटो ले लो इसका। देखो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझो। 3 नंबर देखो, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्स वाई जेड आर द पार्टनर्स, प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2, एक्स रिटायर and his share is taken over by the y and z in the ratio of 2:3. Find new and gain ratio. ये वाला क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन ऐसा तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कि देखो कि देखो एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, उन लोगों का बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। यहाँ पे बोला हुआ तुम्हारा x
रिटायर एक्स तुम लोग का हो गया रिटायर, तुम लोग का एक्स रिटायर, ठीक है। फिर बचा वाई एन जेड उस एक्स का जो भी हिस्सा होगा प्रॉफिट में वो कौन सा रेशियो में ले लेगा 2:3 में। समझ में आया? ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो मतलब ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड कितना है तुम्हारा 5:3:2 5:3:2 ये है, ठीक है। ये नहीं है, ये है। फिर बोला इसमें कौन सा टर्म हो गया तुम्हारा एक्स का रेशियो कितना है 5/10। ये जो एक्स का रेशियो है ना 5/10, ये बोला है तुम्हारा वाई एंड जेड कौन सा रेशियो में ले लेगा 2/3, मतलब कौन सा रेशियो में 2:3 में ले लेगा। समझ में बात? मतलब टेकन ओवर कर रहा है, मतलब सुनना फिर से बात। जो ये एक्स का रेशियो है ना, एक्स का कितना शेयर है प्रॉफिट में 5/10 का है। ये जो 5/10 का रेशियो है ना, ये तुम्हारा एक्स वाई एंड जेड किस में ले लेगा 2/3 में। कितना में ले लेगा 2/3 में, 2:3 में। 2 बोला 2:3 में ले लेगा। तो तब देखो समझ में कैसे आएगा। सबसे पहले निकालना पड़ेगा वाई गेन, y का तुमको क्या निकालना पड़ेगा गेन, y कितना गेन किया है। तो देखो रेशियो कितना था टोटल 5/10 था, कितना था 5/10, और y को कितना मिलेगा तुम्हारा 2/5 मिलेगा नहीं मिलेगा 5 कैंसिल कितना हो जाएगा 2/10 मिला। किसको मिल गया? तो y का गेन कितना निकल गया तुम्हारा 2/10, इजी है। फिर तुमको निकालना पड़ेगा z का, तो z गेन निकालना पड़ेगा, z का गेन कितना हो गया। तो 5/10 का टोटल है, टोटल x का कितना है 5/10, यहाँ पे कितना होगा 3/5, फिर 5 कैंसिल कितना होगा 3/10। तो मतलब हम लोग कौन सा रेशियो निकल गया, ये रेशियो निकल गया ना। हमको क्या चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा ओल्ड प्लस गेन। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है ओल्ड प्लस गेन। तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड प्लस गेन। समझ में आया बात? न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड कितना भैया आपका ए का निकालना है ना, हमको किसका न्यू रेशियो निकालना है ए का निकालना है, और किसका ये बोल रहे हैं आपको निकालना है वाई का है जेड का, एक्स तो गया, किसका निकालना है वाई का, वाई न्यू रेशियो ये निकालना होगा ना। तो वाई का रेशियो क्या ओल्ड रेशियो क्या वाई का 3/10 प्लस इसका गेन रेशियो कितना है 2/10, तो मतलब 10 इधर में कितना होगा 5, तो कितना हो गया 5/10। आया बात समझ में? फिर हमको किसका चाहिए होगा y का हो गया जेड गेन जेड न्यू रेशियो क्या होगा तुम्हारा, यहाँ होगा तुम्हारा 2, किसका कितना रेशियो है 2/10 प्लस इसका गेन कितना है 10, कितना होगा मतलब दोनों का सेम निकला ही नहीं निकला। इसको नोट डाउन करो, फोटो मार लो इसका। एग्जांपल नंबर 3 फोटो मारो फटाफट। अब ऐसा ही सेम क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारा 2020 में, सेम क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में। देखो क्या लिखा, देखो 2020 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो किस तरीके का क्वेश्चन है। ए बी सी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। ए रिटायर्स, B and C decided to take up A share equally। सेम है या नहीं है, सेम है या नहीं है। देखो इसमें कैसा होगा, देखो अब यहाँ पे रिटायर कौन हुआ है तुम्हारा, रिटायर कौन हो गया तुम्हारा ए। तो ए का रेशियो कितना है तुम्हारा, ए का शेयर देखो, ए का शेयर देखो कितना है तुम्हारा, हाँ 3/6 है ना। तो 3/6 मतलब ये 3/6 कौन लेगा तुम्हारा CM B and C या CM B लिखो B and C किस रेशियो में ले लेगा इक्वली, मतलब 1:1। समझ में बात? सकेगा ना कैलकुलेशन। वहां पे क्या था 2:, देखो इस क्वेश्चन में क्या था तुम्हारा 2:3 था या नहीं था, तो लोग मल्टीप्लाई क्या किया था 2:3 से ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा 1:1 से, बाकी सब सेम निकलेगा। आया बस समझ में? सब लोग एकदम सेम है या नहीं है, आया ना नहीं आया? किसी को दिक्कत है भाई, दिक्कत है दिक्कत है तो पूछ लेना। सेम है एकदम सेम कैलकुलेशन होगा। वहां पे 2/3 होगा ना, तो यहाँ पे 1/1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 एंड 1/2। समझ में बात? कोई दिक्कत? जैसे कि निकाल के बता देता है, फिर भी तुम लोग का डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखो ए का कितना है तुम्हारा, ए का शेयर कितना था तुम्हारा, ए का शेयर था तुम्हारा 3/6, ये लेगा 1:1। कौन लेगा तुम्हारा B and C लेगा। अब देखो B and C 1 लेगा, तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा 20
गेन, ये निकाला होगा। तो बी का क्या मतलब 3/6 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इजी है नहीं ठीक है, 1/2 ठीक है तुम्हारा 2/6 कौन सा था ये वाला था ना? नहीं यहाँ पे डिटरमिनेंट कौन है? ए का डिटर हुआ ना, ए का रेशियो कितना है? 3/6 है, ठीक ही तो है। ए का रेशियो 3/6 है, यहाँ पे कितना है? इक्वली लेना ना, 1/1 मतलब 1/2 होगा ही नहीं होगा, तो 3 यहाँ पे कितना होगा? 12 होगा ही नहीं होगा। तो इस तरीके से तुम लोग किसका निकाल लेना, सी का भी निकालना। तो सी क्या निकालेगा तुम्हारा? सी का गेन कितना निकलेगा तुम? वही 3/6 तो 1/2 तो कितना निकलेगा? सेम निकलेगा या नहीं निकलेगा? हाँ, अब न्यू रेशियो निकालना होगा तो न्यू सॉरी कौन सा रेशियो हम लोग क्या निकल गया? गेन निकल गया, फिर निकालना होगा न्यू में करना होगा तो ओल्ड प्लस गेन कर देना, आंसर तुम लोग का निकल के आ जाएगा। हुआ? फिर नेक्स्ट देखो, तो हम लोग सिमिलर टाइप का 1 2 3 और एक क्या हो गया 4 हुआ या नहीं हुआ? 6 1 2 3 एंड 6 कंप्लीट। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन भी सिमिलर आया हुआ है, कुछ अच्छा को बात ये है कि सिमिलर आया हुआ है, ज्यादा माथापेची करना नहीं है। देखो पढ़ लो, राम एंड श्याम एंड हरी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1. हरी रिटायर, राम एंड श्याम डिसाइडेड टू फ्यूचर प्रॉफिट लेसेस 2:1. इसलिए क्वेश्चन नंबर कहाँ पे किया था तुम्हारा? क्वेश्चन नंबर 1 में किया था या नहीं था? किया था सेम क्वेश्चन। तो ये वाला ईयर क्या है? सेम आया था, बस नंबर्स क्या है? अलग है, नंबर सेम है। मतलब 2017 एंड 2000 नाम अलग है, राम एंड श्याम, नंबर्स भी सेम है क्या भाई? और नंबर भी सेम है, बस नाम क्या है? यहाँ में क्या है नाम? ABC, यहाँ में राम श्याम हरी। ये 15 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 17 में। हेल्प किया ही नहीं किया, ठीक है। उसके बाद रंजन साधना एंड कामुना are the partners sharing profit ratio 5:4:3:2. Ranjan retired, Sadhana and Kamuna agrees to future profit 5:3. सेम क्वेश्चन है या नहीं है? बस नंबर्स क्या है? चेंज है। मतलब कुल मिला के बात है कि अभी तक घुमा फिरा के एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछता है। और हम तुम लोग को 2 तरीके का नया क्वेश्चन सिखा दिया। नया क्वेश्चन बोलने से नहीं होगा कि इस तरह का क्वेश्चन था, आया हुआ था जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में किया हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 में आया हुआ है। मतलब एक ही तो नया क्वेश्चन किया, ये वाला जो हम लोग काम कब आएगा? जब बड़ा क्वेश्चन करेगा तो बड़ा क्वेश्चन में सब कैलकुलेशन करेगा, तुम लोग ऐसे ही निकाल के बैठा रहेगा। समझ में आया बात? हुआ? इस तरीके से मतलब डिटरमिनेंट में जितना भी पास्ट ईयर में क्वेश्चंस आया हुआ है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था हम तुम लोगों को करा दें, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेशन हम लोग एग्जाम में पूछता नहीं है। मतलब कान हम लोग का डायरेक्ट पकड़ता है, घुमा के पकड़ता नहीं है। ये फायदा हम लोग के लिए, ठीक है। चलो ये तो हो गया हम लोग एडमिशन का बात। अब बात करेंगे किसका बात? ये तो बात है रिटायरमेंट वाला बात। अब बात करेंगे हम लोग एडमिशन का। एडमिशन का भी क्वेश्चन बहुत आया हुआ है, ठीक है। इसको भी सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बड़ा प्रैक्टिकल कितना मार्क का था इसमें? 8 मार्क का। 8 मार्क का प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले तुमको रेशियोस आना जरूरी होगा। अगर रेशियो से गलती हो गया तो 8 मार्क आएगा? नहीं आएगा ना। तो सबसे पहले तुमको क्या सीखना होगा? 8 मार्क के लिए रेशियो। समझ में आया? तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आया हुआ है कि ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या तुम्हारा? 3:2. सी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर कितना शेयर के लिए? 1/5 शेयर्स इन द फ्यूचर प्रॉफिट। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो। तो याद रखना एग्जाम में ये सेक्रीफाइस रेशियो एग्जाम में नहीं आया हुआ है। तुमको सिर्फ बोला क्या था? न्यू रेशियो निकालने के लिए हम सेक्रीफाइस अपना मन से क्या कर दिया था? जोड़ दिया था। ये आया था 2016 में। समझ में आया बात? जब ये बड़ा क्वेश्चन आएगा ना, बड़ा क्वेश्चन जब भी बड़ा क्वेश्चन आएगा ना, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस टाइम हम लोग का न्यू रेशियो का काम नहीं होता है। उस टाइम में कौन सा रेशियो का काम होता है? सेक्रीफाइस। इसीलिए हम क्या किया पता है कि सेक्रीफाइस को लाया और प्लस न्यू को भी लाया। लेकिन एग्जाम में तुम लोग का कौन सा रेशियो आया था निकालने के लिए? न्यू रेशियो। ये रेशियो आया नहीं था, लेकिन हम एक्स्ट्रा एक तुम लोग के लिए क्या किया? जोड़ दिया। समझ में आया बात? दोनों सीख लेगा। हालांकि तुम लोग को ये बहुत अच्छा तरीके से आता है, ठीक है। तो देखो सबसे मुद्दा का बात कि हम लोग का फॉर्मूलास कि हम लोग को कौन कौन सा रेशियो वाला निकालने के लिए? न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो। अभी हम फोकस इसमें थोड़ा भी करने वाला नहीं है। सीधा मुद्दा के बाद एग्जाम में जो आया है कौन सा रेशियो आया है? न्यू रेशियो। देखा ना, न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। होगा ही नहीं होगा, लेकिन हम सिखा देना। जब इस तरीके का क्वेश्चन होगा, इस तरीके का जब भी क्वेश्चन टाइप 1 टाइप 2 क्वेश्चन बताया था, टाइप 1 एंड टाइप 2 क्वेश्चन बताया था, याद ही होगा तुम लोगों को। ये है तुम्हारा क्वेश्चन है टाइप 1 क्वेश्चन।
मतलब इसमें तुमको ये बताया है कि नया पार्टनर बिजनेस में आया है, लेकिन जो पुराना पार्टनर है नया पार्टनर को कौन कितना दिया है ये बताया नहीं है। समझ में? इसको बोलते हैं टाइप 1 क्वेश्चन। इसमें कैसे बनाना पड़ता है? लेट द प्रॉफिट बी 1, मतलब टोटल प्रॉफिट क्या बनना पड़ता है? 1। दिमाग में याद है या नहीं है? याद है ना? तो हम लोग का कैलकुलेशन ऐसे बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को यहाँ पर निकालना पड़ेगा। देखो सबसे पहले मैं एडमिशन किसका हो रहा है भैया? सी का ना। तो सीज क्वेश्चन एग्जांपल नंबर कितना है तुम्हारा? 7 ना। ये एग्जांपल नंबर 7 है, निकालना पड़ेगा सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी का प्रॉफिट में हिस्सा कितना है तुम्हारा? यहाँ पे लेना है। सी के लिए एडमिशन कितना दिया है? 1/5 के लिए। तो ये कितना हो गया? 1/5 हुआ? वह नहीं हुआ? ठीक है, हम लोग को मानना पड़ेगा लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। ये टोटल प्रॉफिट हमको क्या करना पड़ेगा? 1। अब हमको निकालना पड़ेगा सी शेयर निकालना पड़ेगा ना। सी शेयर कैसे निकलेगा? 1 में से क्या माइनस करेगा? 1/5 होगा ही नहीं होगा? हाँ, 1 में से 1/5 वही रिमेनिंग भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 में से 1/5 को माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या निकलेगा? रिमेनिंग निकलेगा। और रिमेनिंग को बांटेगा किस में? कौन सा रेशियो, मतलब कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है या कौन कितना न्यू उसको निकालेगा हम। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये चाहिए होगा सी शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/5 है नहीं है? ऑब्वियसली बात है। लेट द टोटल प्रॉफिट क्या माना हम लोग? B1। और तुम्हारा सी शेयर कितना निकलेगा? 1 में से 1/5 को क्या कर देना है? माइनस। तो करेगा तो कितना निकलेगा तुम्हारा? 4/5 निकलेगा। कितना निकलेगा? 4/5। समझ में बात आया नहीं है? क्या निकलेगा तुम्हारा? 4/5। अब हमको क्या चाहिए होगा? न्यू रेशियो। क्या चाहिए होगा? न्यू रेशियो। समझ में आया बात? यहाँ से किसी को दिक्कत है? बोलो, यहाँ पे किसी को दिक्कत? देखो ये देखो सी शेयर कैसे, देखो सी शेयर ऐसे होगा 1 इंटू कितना निकलेगा? 1/, कितना है तुम्हारा उसका प्रॉफिट कितना है? 1/5 है या नहीं है? इसका कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1/5। अभी सही है। अब निकालना पड़ेगा रिमेनिंग, बचेगा इस तरीके से ना। इस तरीके से पहले भी सीखा, जिस तरीके से सिखाया है उस तरीके से हम लोग करेगा। देखो ओए, सबसे पहले तुमको निकालना पड़ेगा सी शेयर कैसे निकलेगा? टोटल प्रॉफिट कितना? 1 में से 1/5 को क्या कर देगा? मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि जब न्यू पार्टनर सी को एडमिशन दिया तो उसका कितना शेयर लेके आ रहा है वो? 1/5। तो उसको प्रॉफिट में हिस्सा कितना देगा? 1/5। मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर होगा ना ए एंड बी, सी को कितना देगा प्रॉफिट में हिस्सा? 1/5। तो सी का शेयर होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1/5 से कितना होगा? 1/5 ही होगा। अब हमको निकालना पड़ेगा रिमेनिंग शेयर। क्या निकालना पड़ेगा? रिमेनिंग शेयर। ये कैसे निकलेगा तुम्हारा? 1 में से 1/5 को क्या करेगा? माइनस करेगा। तो कितना निकलेगा अपना? 4/5। समझ में बात? ये 4/5 में किसका होगा तुम्हारा? ए एंड बी का। समझ में बात? अब देखो किसमें निकालना पड़ेगा? हमको निकालना पड़ेगा एस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा ना। ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ए का कितना है तुम्हारा? 4/5 मल्टीप्लाई बाय ए का ओल्ड रेशियो कितना है तुम्हारा? ये देखना होगा हम लोग को। ए का ओल्ड रेशियो कितना है तुम्हारा? 3/5। तो कितना होगा तुम्हारा? 3/5 होगा। करेगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? कितना हो जाएगा? यहाँ पे तुम्हारा 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25 हुआ। तुम्हारा सबसे पहले ए का न्यू रेशियो निकल गया। अब निकालना पड़ेगा हमको किसका? बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कितना होगा? 4/5 मल्टीप्लाई बाय तो बी का कितना है तुम्हारा? बी का है 2/5 होगा। तो कितना होगा? 8/25। ये हम लोग का क्या निकल गया? न्यू रेशियो। क्या निकल गया हम लोग का? न्यू रेशियो। अब हमको नेक्स्ट क्या चाहिए होगा? न्यू रेशियो तो निकाल, एग्जाम में कुछ ना पूछा था हम लोग को, बस न्यू रेशियो निकाल के बताओ। तो ए बी ऐसे लिखो, न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। 3 का होगा ना ए बी सी का। तो ए का कितना है तुम्हारा? 12/25। फिर इसका कितना है तुम्हारा? बी का कितना है? 12 तुम्हारा 8/25 एंड सी का कितना है तुम्हारा? तो 1/5। पता ना डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेगा? 12/25 इज टू 8/25 इज टू ऊपर नीचे सेम वैल्यू से क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। तो क्या होगा तुम्हारा? 1/5, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई 5 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो रेशियो क्या निकलेगा? 12/25 और 8/25 एंड 5/25
5। इस तरीके से निकलेगा नहीं निकलेगा, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। देखो हम लोग का तो न्यू रेशियो निकल के आ गया था। कौन सा रेशियो? न्यू रेशियो निकाल लिया था। नेक्स्ट क्या निकाला था? सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड से न्यू को माइनस कर लो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो हम लोग कितना है? 3:2। और अभी न्यू रेशियो निकाला था ना, निकाला था नहीं निकाला था? न्यू रेशियो क्या था तुम्हारा? 12/25, फिर 5/25। ये तुम्हारा न्यू रेशियो निकला था। मतलब न्यू रेशियो क्या हो गया? जब डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा तो 12:1 होगा ना, 12:8:5 हो जाएगा तुम्हारा। ये तुम्हारा न्यू रेशियो निकल गया। तो हम लोग को निकाला है सेक्रीफाइस रेशियो, मतलब ओल्ड से न्यू को क्या करना है? माइनस करना है। तो ए सेक्रीफाइस कितना होगा? 3/5 माइनस 12/25, क्योंकि क्या है पहला ये का कितना है? 12/25 में ये नहीं है, तो 12/25 तो करेगा तो कितना निकलेगा? 3/25। एंड बी का निकलेगा तो कितना निकलेगा? 2/25। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? सेक्रीफाइस रेशियो। देखो अब एक बात सुनो ध्यान से, जब हम लोग बड़ा क्वेश्चन करता है ना, जब भी देखना याद रखना कि बड़ा क्वेश्चन अब भर के दिया हुआ है, एक क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तुम्हारा, मल्टीपल ईयर में सेम टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। जब मतलब बड़ा क्वेश्चन करेगा ना, 8 मार्क का क्वेश्चन करेगा एडमिशन का, तो उस टाइम में सेम बोलेगा कि ए बी दो पार्टनर है, उन लोग के बीच प्रॉफिट से रेशियो 3:2 है। सी को क्या दे रहा है? एडमिशन दे रहा है, इतना सेल के लिए दे रहा है, ठीक है। तो तुम बताओ और क्वेश्चन पूरा डिफाइन किया जाएगा, उसमें बैलेंस शीट दिया जाएगा, बैलेंस शीट देगा, ठीक है। ऊपर से तुमको बनाने बोलेगा क्या कि रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओ, ठीक है, या जनरल एंट्री पास करो, या बैलेंस शीट बनाओ, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो उस टाइम हमको क्या चाहिए? गुडविल का कैलकुलेशन के लिए सेक्रीफाइस रेशियो मैक्सिमम चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? तो उस टाइम में याद रखना कि हमको इतना कैलकुलेशन करने का दरकार नहीं है। पहले तक इसको निकालने से पहले हमको न्यू रेशियो निकालना होगा, न्यू के बाद ही सेक्रीफाइस निकालना होगा। लेकिन शॉर्टकट ट्रिक क्या पता है? शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि जो ओल्ड रेशियो होता है ना, वही सेक्रीफाइस रेशियो बन जाता है। शॉर्टकट ट्रिक क्या है? जो ओल्ड रहता है ना, वही क्या बन जाता है तुम्हारा, ठीक है। अगर सेक्रीफाइस रेशियो पूछे तो बहुत सारा महान इंसान क्या करेगा? न्यू रेशियो निकालेगा, और उसके बाद सेक्रीफाइस निकलेगा, क्योंकि न्यू के बिना सेक्रीफाइस तो निकलना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लोग शॉर्टकट ट्रिक क्या अप्लाई करेगा कि सिंपल सा बात, जो ओल्ड है ना वही क्या बन जाएगा। जब भी हम लोग को मानना है कि लेट द प्रॉफिट बी 1 है और हमको निकालना है सेक्रीफाइस रेशियो, तो जो ओल्ड होगा वही क्या बन जाएगा तुम्हारा। लेकिन याद रखना एक और बात, अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए दिया हुआ है, उतना तुम लिखेगा तो काम नहीं चलेगा। उस टाइम में तुमको न्यू रेशियो निकालना होगा, फिर तुमको सेक्रीफाइस भी निकाल के दिखाना होगा। अगर सेम टाइप का क्वेश्चन कितना मार्क में दिया, अभी मान लो देखो इसमें तुमको एक क्वेश्चन में मान लो इसमें बोलता भैया कि आप लोग न्यू रेशियो मत निकाल के बताओ, ओनली क्या मार्क लिख के बताओ, ठीक है। तो तुम्हें महा दिमाग लगाएगा, इस बार तो बोला था कि 3:2 है, जब लेट द प्रॉफिट B1 है तो जो ओल्ड होता है वही सेक्रीफाइस बन जाता है, ज्यादा माथा पेची करना नहीं, इतना लिख देता है, तो एग्जाम में मिल जाएगा 0.5, ठीक है। हाँ, क्योंकि सेवा बोलता है लिखो, भर के लिखो, जितना आता है उतना लिखो। तो याद रखना उस टाइम में तुमको न्यू निकालो, फिर सेक्रीफाइस निकालो। समझ में आया? दिमाग में घुसा? हाँ या नहीं घुसा? हाँ, इसको भी थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, आप लोग के लिए अच्छा होगा। फोटो मार लो फटाफट। देखो अभी हम लोग का ये तो कंप्लीट हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया हम लोग का। एग्जांपल नंबर कौन सा था? 7 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या हम लोग का? एग्जांपल नंबर 8, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 8 में देखना क्या बोला हुआ है कि ए एंड बी आर द 2 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी कितना भैया? 3:2 दिया हुआ है। फिर बोला सी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर कितना शेयर के लिए? 3/10। समझ में बात? विच ही एक्वायर्ड 2/10 फ्रॉम ए। हाँ, टाइप 2 क्वेश्चन। मतलब जो इस देखो सी को एडमिशन दिया गया है और सी को मिल रहा है कितना शेयर? 3/10 शेयर। ये टाइप 2 क्वेश्चन हम लोग का, ठीक है। 3/10 मिल रहा है उसको, ठीक है। अब 3/10 जो उसको मिला है वो किससे कितना लिया वो बता रहा है क्वेश्चन। बोला है क्वेश्चन कि 2/10 किससे लिया है? ए से, एंड 1/10 किससे लिया है? बी से। फ्रॉम मतलब ना क्या वर्ड यूज है? फ्रॉम का मतलब डायरेक्ट तुम्हारा सेक्रीफाइस रेशियो गिवन है। ये भी तरीका सिखा था ना कि जब भी वर्ड क्या हो फ्रॉम, कि सी देखो सी को मिला है 3/10 शेयर। अब ये 3/10 जिसमें से वो क्या किया है? वो लिया है 2/10 किससे? ए से। आई एम
1/10 किससे? बी से। मतलब डायरेक्ट तुम्हारा सेक्रीफाइस रेशियो गिवन है, निकालने का कोई नीड नहीं है तुमको। इसलिए क्वेश्चन क्या बोला है? कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये इस तरीके का क्वेश्चन तुमको बड़ा क्वेश्चन में देखने मिल सकता है। तो ये क्लियर होगा तो बड़ा क्वेश्चन में तो भैया हलवा हो जाएगा। हलवा होगा ना, हलवा को खा लेना, हो जाएगा तो ठीक है, पचा लेना, डाइजेस्ट कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो दिया हुआ है ना, सेक्रीफाइस रेशियो। भाई बहुत सेक्रीफाइस कर लिया ना जिंदगी में, ऐसा हो गया ना। सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए, सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए का कितना है तुम्हारा? ए कितना है? 2/10, 2/10 है ना ए का। एंड बी का कितना है? सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ बी कितना है तुम्हारा? 1/10। मतलब मजा चीज दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है यहाँ पे? क्वेश्चन बोला चिल्ला चिल्ला के हमको न्यू रेशियो निकाल के बताओ। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? न्यू रेशियो, ये एग्जांपल नंबर कितना है? 8 है ना, लिख दो 8। न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो हम सबसे पहले किसका सेक्रीफाइस सबसे पहले किसका न्यू रेशियो निकालेगा? एस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या? ओल्ड माइनस ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/5। इसका कितना है तुम्हारा? भाई 2/5, 2/10 तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 10 होगा। तो कितना होगा? 5 2 जा 10, 2 2 जा 2 कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10, 6 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे कितना होगा? 2, मतलब 4/10। ए का निकल गया न्यू रेशियो। अब निकालना पड़ेगा 20 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बी का कितना तुम्हारा? बोलो 2/5, ऐसे कितना? 1/10 है ना। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 10। यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4 होगा यहाँ पे, यहाँ पे कितना होगा? 1। तो कितना होगा? हुआ? इजी है। अब देखो एक और अच्छा बात देखेंगे, अच्छा बात। अब देखो आ जाओ तुम लोग क्वेश्चन नंबर इसमें आ जाओ। कहाँ था? 2020 कौन सा? 2023 अगला साल वाला पेपर 2, पिछला साल वाला, अगला साल पिछला साल वाला पेपर। देखो पिछला साल वाला में सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। सी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर कितना शेयर? 1/4 शेयर which he acquired 1/6 from A and 1/12 from B. Calculate new profit sharing ratio. सेम आया नहीं है तो माथा पे मजा आएगी नहीं आएगी? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पहले इसके ले लो, फोटो ले लो, फिर हम नेक्स्ट बता रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर क्या है तुम्हारा? 9। अब 9 देखना एकदम इजी है, बच्चा वाला खेल है। ये आया था 2022 में, क्या आया था? लेकिन ये भी नया टाइप का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। जब 8 का क्वेश्चन, कब 8 का क्वेश्चन किस में रिपीट हो गया था? 23 में। तो 9 का 24 में नहीं हो सकता है। जब 8 का क्वेश्चन 22 में रिपीट हुआ था, 23 में रिपीट हुआ था, तो 9 का क्वेश्चन 23 में 24 में तो रिपीट हो ही सकता है। लाजमी सा बात है भाई, दिमाग लगा थोड़ा सा, जो तुम लोग के पास नहीं है। देखो हो गया, चलो देखो, हाय तुम लोग पास दिमाग बहुत है। देखो इधर देखो, ओए हो गया। देखिए ए एंड बी आर द पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब सिंपल सा बात है, ओल्ड रेशियो। कुछ एग्जांपल कितना तुम्हारा? 9। ओल्ड रेशियो ऑफ कितना तुम्हारा? 3:2। खत्म। सी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप, सी को लाया गया है, ठीक है। ए सरेंडर, अब देखो सरेंडर किया गया है, डायरेक्ट सेक्रीफाइस नहीं बोला, ए सरेंडर किया है। अभी तो हाँ, सरेंडर और सेक्रीफाइस में डिफरेंस है, समझ में ना। तो ए सरेंडर कितना किया है? 1/3 ऑफिस, क्या ऑफिस फेवर ऑफ, मान के चलो सी। एंड बी सरेंडर कितना किया है? 1/4 ऑफिस फेवर ऑफ सी। मतलब ए बी को दिया कितना? ए बी को सरेंडर, ए मतलब तुम्हारा ए सरेंडर किया 1/3 एंड बी सरेंडर किया है 1/4। किसका फेवर में? सी का। मतलब सी का रेशियो दिया हुआ नहीं है, तुमको सी का रेशियो पहले निकालना होगा। एकदम इजी है, ठीक है। डिटरमाइन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें क्या नहीं, इससे पहला निकालने के लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको थोड़ा सा अच्छा से सीखना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा तेरा है पर मेरा है, याद रखना, ठीक है। तो क्या है हमारा? हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा ए कितना सेक्रीफाइस किया है। ए बोला सरेंडर किया है, सेक्रीफाइस वर्ड मेंशन है। सरेंडर एंड सेक्रीफाइस दोनों अलग है। सरेंडर किया, ए बोला हम सरेंडर कर रहा है, ठीक है।
तो ए का सबसे पहले निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइस रेशियो, ए से 5 रेशियो, ए का सेक्रीफाइस रेशियो निकालना होगा। तो ए का होल रेशियो कितना है तुम्हारा 3/5। फिर ए कितना सरेंडर किया तुम्हारा 1/3, हुआ या नहीं हुआ? तो रेशियो कितना हो जाएगा तुम्हारा 1/5। होगा ना नहीं होगा? होगा ना नहीं होगा? बोलो होगा नहीं होगा? ए का तो होगा ना, ठीक है ना। 1 कितना होगा तुम्हारा 5 ही होगा तुम्हारा, कितना होगा 1/5। कोई दिक्कत है क्या हमें? तो 1/5 नहीं होगा, ठीक है ठीक है, काट दो यहाँ से, ठीक है। जैसे काम करो ना, तो कितना होगा 3/5। आइटम में कितना था तुम्हारा 1 कितना था तुम्हारा 3 था ना, हाँ ठीक है कर सकता है। तो 3/15 भी कर सकते हैं। 3/15 लेने तो निकालने में कैलकुलेशन क्या होगा मेरे लिए इजी होगा। 3/15 ही लेने दो, ठीक है। 3 क्या है तुम्हारा 15 ही लेने दो, ठीक है। कितना हो गया तुम्हारा 3/15, ठीक है। उसके बाद निकालना पड़ेगा 20 सेक्रीफाइस, ये निकालना पड़ेगा ना। बी का सेक्रीफाइस रेशियो कितना होगा? तो बी का कितना है तुम्हारा 3/2 है ना टोटल रेशियो, कितना है तुम्हारा ये 9, क्वेश्चन नंबर कितना है तुम्हारा 9 था ना, ये 3/2 था और ये 1/3 हो गया, ये कितना हो गया 1/4। तो कितना हो गया तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3/2/5, हाँ यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 1/4। तो हो जाएगा तुम्हारा कितना, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 20, होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा सेक्रीफाइस रेशियो निकल के आ गया। तुमको क्या चाहिए होगा न्यू रेशियो, तो पता ही है ना न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड से सेक्रीफाइस को माइनस कर दो। तो ओल्ड रेशियो हमको क्या निकालना पड़ेगा न्यू रेशियो, न्यू का फॉर्मूला होगा ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड माइनस तुम्हारा क्या हो गया सेक्रीफाइस, कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो ओल्ड से सेक्रीफाइस को माइनस करेगा, सबसे पहले क्या निकलेगा न्यू रेशियो किसका, ए का, एस न्यू रेशियो। ए का नया रेशियो निकालना होगा, क्या निकालना पड़ेगा ए का नया रेशियो। तो ए का नया रेशियो क्या करेगा ओल्ड से करेगा माइनस हम लोग सेक्रीफाइस को, ओल्ड से किसको माइनस करेगा सेक्रीफाइस को। तो ओल्ड कितना तुम्हारा 3/5 है या नहीं है, ओल्ड क्या तुम्हारा 3/5, हाँ सेक्रीफाइस कितना तुम्हारा 3/50। एलसीएम कितना होगा तुम्हारा, एलसीएम कितना होगा तुम्हारा 15 होगा। तो कितना होगा तो 9 होगा, यहाँ पे कितना होगा 3 होगा, मतलब 6 ये का निकल गया। फिर निकालना पड़ेगा 20 न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो कितना होगा 2/5 है ना, हाँ कितना है तुम्हारा 2/20। एलसीएम कितना होगा 20 ही होगा। तो करेगा तो कितना होगा हाँ 5 से कितना होगा 28 हो जाएगा, यहाँ पे 20 ले जाएगा 2, तो कितना होगा 6/20। कोई दिक्कत नहीं है। तो ए का बी का निकल गया, लेकिन सी का अभी तक रेशियो पता नहीं चला कि सी को कितना मिला है। तो निकालना पड़ेगा 30 सी निकालना पड़ेगा ना। तो क्या करेगा हम लोग ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब ए का सेक्रीफाइस प्लस बी का सेक्रीफाइस निकालेगा, तो सी का गेन निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। तो दोनों को जोड़ दो 3/15 प्लस 2/20, ऐसे कितना होगा इसे करके निकाले सके, कोई दिक्कत नहीं है तक बोलो किसी को नहीं है ना। फिर नेक्स्ट देखो इसका भैया इसका एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम कितना होगा तुम्हारा 60, कितना होगा तुम्हारा 60। तो 15 के टेबल में 60 कितना में आता है हाँ 4 बार में, अब 4 3 से कितना हो जाएगा 12 होगा, अब प्लस इसका कितना हो जाएगा तुम्हारा 6, तो कितना होगा तुम्हारा 18/60। ये इसका न्यू रेशियो हो गया, समझ में आ बात, होगा या नहीं होगा। अब तीनों का रेशियो क्या करना पड़ेगा, अब ये हो गया ना इसका, तो आंसर समझ में ए का न्यू रेशियो बी का न्यू रेशियो हमने निकाल लिया। यहाँ पे किसी को दिक्कत है फोटो ले लो, देखो इस तरीके से तो हो गया। अब हमको याद रखना न्यू रेशियो का निकालने के लिए सबसे पहले तीनों का डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ए का न्यू रेशियो निकला है 6/15, बी का निकला है तुम्हारा 6/20 एंड सी का निकला है 18/60। तो ऐसा तो होगा नहीं, तीनों का डिनोमिनेटर इक्वलाइज होगा तो ही न्यू रेशियो कंसीडर किया जाएगा। तो हम लोग क्या करेगा, देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे करके बता देता है, मेरे पास जगह कम है ठीक है, तो यहाँ पे करके भी बता सकते हैं। देखो यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे भी हो जाता है, देखो 4 मल्टीप्लाई बाय तुम्हारा 15/4 होगा। यहाँ पे कितना होगा तुम्हारा, यहाँ पे 6
यहाँ पे कितना होगा 23, यहाँ पे कितना होगा 18/60 होगा। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा 24/60 होगा, यहाँ पे होगा 18/60 एंड 18/, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 24:18:18 हुआ। अब सही है ना, समझ में आया बात? देखो एक लास्ट और रेशियो का क्वेश्चन बचता है। कौन सा क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन पर हम लोग का कहा था, वो क्या था 9, 10 ऐसा तो हो ही गया था, एक 11 बच गया। क्या बच गया? 11। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है तुम लोग एग्जाम में। देखो बोला है PQ आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio 2:1. R is admitted for 1/4 share. At the time of the R admission, P and Q decided to share future profit equally. Find new ratio and sacrifice ratio. सही करने के लिए ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है? टाइप 1 या टाइप 2? ये टाइप 1 क्वेश्चन है। ये टाइप 1 क्वेश्चन है। टाइप 1 देखो, टाइप 1 क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि जब नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, नया पार्टनर जब बिजनेस में आ रहा है तो कुछ प्रॉफिट, उसको कुछ प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा, लेकिन जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, वो नया पार्टनर को कितना दे रहा है वो गिवन नहीं होता। जैसे कि मान लो कि नया पार्टनर मान लो सी आया, सी को 1/5 शेयर दिया गया है, लेकिन 1/5 में ए कितना उसको दिया, बी कितना उसको दिया, ये बताया नहीं रहता। उसको बोलता है टाइप 1 क्वेश्चन। बोलता है नहीं बोलता है? टाइप 2 क्वेश्चन क्या होता है तुम्हारा? नया पार्टनर बिजनेस में आया, मान लो कि नया पार्टनर सी आया 1/5 के लिए, सी को मान लो कि ए दिया था 2/5, ये क्वेश्चन बता दिया, और तुम्हारा बी दिया था 1/3, ये क्वेश्चन तुमको बता दिया है मान के चलो, तो वो था टाइप 2 क्वेश्चन। लेकिन ये तुम्हारा पढ़ने में देखो, ये क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है। ये तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन पता है? टाइप 1 क्वेश्चन। यहाँ पे देखो बोला है कि पी एंड क्यू दो पार्टनर्स है, उन लोगों का बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:1। आर को एडमिशन दिया जा रहा है कितना शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। एट द टाइम ऑफ द आर एडमिशन पी एंड क्यू डिसाइडेड टू फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। मतलब इन लोग बोल रहा है कि जब आर का एडमिशन होगा तो मतलब फ्यूचर पे जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो तुम्हारा क्या होगा? इक्वली होगा। लेकिन इसमें ये बता रहा है क्या कि जब आर को पी एल क्यू कुछ पैसा दे रहा है, शेयरिंग के बारे में बता रहे क्या? जब ये नहीं बताएगा तो ये कौन सा क्वेश्चन होगा? टाइप 1 क्वेश्चन। और टाइप 1 क्वेश्चन है तो इसको भी कैसे बनाएगा हम लोग? लेट दी प्रॉफिट B1। समझ में आया बात? तो इस तरह का क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। मतलब ये सेम क्वेश्चन किसका है? क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है, बस तो सोचने का तरीका थोड़ा सा क्या होगा इसमें चेंज होगा। याद रखना टाइप 2 क्वेश्चन होता है, इसमें बताया रहता है कि कौन कितना दे रहा है, लेकिन इसमें ये बताया नहीं है। बोला कि फ्यूचर में इतना हम डिस्ट्रीब्यूट करेगा, दे रहा है क्या ये बताया क्या? ये बताना। इस तरीके से हम लोग का रेशियो होता है। खत्म। 2 मिनट का ब्रेक लो, और 2 मिनट का ब्रेक के बाद हम लोग बात करता है फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। चलो इसमें डाउट आ रहा है तो इसको करा ही देता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर 11 है ना, ये वाला देखना ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या था? ये 11। सबसे पहले तुम्हारा ओल्ड रेशियो ऑफ क्या तुम्हारा? ओल्ड रेशियो किसका तुम्हारा? पी एन क्यू। पी एन क्यू है ना, कितना तुम्हारा ओल्ड रेशियो पी क्यू का? 5:3 है ना, 5:3 सॉरी 2:1 है, सॉरी कितना तुम्हारा? 2:1 है हुआ। उसके बाद बोला आर एडमिशन क्या है? 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, तो आर शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? आर शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है तुम्हारा? 1/4 हुआ। तो निकालना पड़ेगा 30 सॉरी आर शेयर निकालना पड़ेगा ना, कैसे निकलेगा? 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 है ना। टोटल प्रॉफिट कितना? यहाँ पे ये लिख लो सबसे पहले, लेट दी प्रॉफिट B1। बोला था ना कौन कितना दे रहा है ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ये भी टाइप 1 क्वेश्चन होगा, लेट द प्रॉफिट B1 मान के बनाना होगा। हुआ। फिर निकालना पड़ेगा आर शेयर निकाला होगा ना, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, तो आर का कितना होगा? 1/4। फिर निकालना पड़ेगा रिमेनिंग, क्या बचा? रिमेनिंग निकालना होगा। रिमेनिंग कैसे निकलेगा? 1/4 1 तो टोटल प्रॉफिट है, 1 में से आर का कितना है? 1/4
तो रिमेनिंग कितना बचेगा 3/4। इसको किससे करना है इक्वली, क्या करना है इक्वली बोला है, समझ में बात। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, किसका पीस न्यू रेशियो, पी का नया रेशियो निकाल के बताओ। तो कितना है 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। आया बात समझ में, हाँ आया ना नहीं है, तो कितना होगा 3, यहाँ पे कितना होगा 8 हुआ। फिर तुमको क्या निकालना पड़ेगा यूज न्यू रेशियो, कितना है 3/4 1/2 3/8, ये इक्वल है भैया, ये इक्वल है, ठीक है हुआ ना नहीं है बोलो दिक्कत। न्यू रेशियो निकल गया, अब लिखो और थोड़ा सा अच्छा से, न्यू रेशियो ऑफ पी क्यू एस आर, कितना हो गया तुम्हारा पी क्यू आर रेशियो बताओ, पी का कितना 3/8, इसका कितना 3/8, इसका कितना 1/4, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8 हो जाएगा, खत्म हो गया। तो आप लोग का रेशियो होता है सब आकर, फिर 2 मिनट का ब्रेक लो, तो डबल मेहनत करा दिया तुम लोगों ने। देखो नेक्स्ट मुद्दा का क्वेश्चन क्या था पता है, 2 मिनट का ब्रेक ओवर हो गया। नेक्स्ट मुद्दा का क्वेश्चन आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये कहानी बहुत लोगों को दुख देता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये दुख क्यों खत्म होता ही नहीं है, यही कहानी है पता है ना। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में बहुत लोगों को बहुत दुख है, तो इसका आज ये दुख का इलाज कर दिया जाए, ठीक है। तो सबसे पहला मुद्दा का बात होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में गुडविल का ट्रीटमेंट या कैपिटल का ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो अभी तक हम पूरा पेपर एनालाइज किया हुआ है, पूरा पेपर एनालाइज किया है। 2 ही चीज पूछता है, या तो नया पार्टनर आया तो गुडविल का पैसा केस में लाएगा, या तो नया पार्टनर आएगा गुडविल का पैसा केस में नहीं लाएगा, उसका बियॉन्ड कभी भी पूछा हुआ नहीं है। और एक और चीज, गुडविल बैलेंस शीट में शो होगा तो क्या होगा, गुडविल बाहर में शो होगा तो क्या होगा, ये चीज हमको देखना है। उसके बाद हम लोग का गुडविल वाला भी कहानी होता है खत्म। हालांकि गुडविल का बहुत सारा केसेस हम तुम लोग का समझाया हुआ है, बुक्स में जैसे था पूरा कराया हुआ है, यूट्यूब में भी अपलोड है, ठीक है। लेकिन जो एग्जाम में आता है हम लोग, क्योंकि हम लोग का बात ही है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन का बारे में हम लोग बात कर रहा है, तो उतना मुद्दा का बात वैसे भी कर रहा है, तो सब प्रीवियसली वाला बात करके कोई फायदा नहीं है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हम लोग क्या क्या देखना है, पहला मतलब नया पार्टनर आएगा तो गुडविल का पैसा केस में लाएगा, ये देखना है। फिर नया पार्टनर गुडविल का पैसा केस में नहीं लाएगा। फिर और मुद्दा के बाद क्या करेगा, गुडविल बैलेंस शीट में होगा तो कैसे करना है, गुडविल बाहर में होगा तो कैसे करना है। देखो पहला सुनो, सबसे पहले तुमको क्वेश्चन में देखने मिलेगा गुडविल बाहर वाला, क्या मिलेगा बाहर वाला, क्या बोलते हैं हम लोग गुडविल बाहर वाला। कौन सा जो गुडविल बाहर में रहता है कौन सा गुडविल होता है, परचेस गुडविल। अंदर में जो गुडविल होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है, बताया था ना। बाहर वाला गुडविल कौन सा परचेस, अंदर वाला सेल्फ जनरेटेड। तो सेल्फ जनरेटेड का मतलब तुम्हारा जो बैलेंस शीट का अंदर में गुडविल दिखेगा, उस गुडविल का क्या करना है, सबसे पहले तो हम ये समझाता है कि जो गुडविल तुम्हारा कहाँ पे शो हो, बैलेंस शीट का अंदर में, बाहर में नहीं, लिखा हुआ ना। देखो इफ द गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, जो गुडविल तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब बैलेंस शीट में दिखता है, उस गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करना है। याद रखना, जो गुडविल हम लोग को बैलेंस शीट में मिले या बैलेंस शीट को अंदर मिले उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और ऐसा गुडविल को हम लोग क्या करता है, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देता है। गुडविल एसेट होता है तो गुडविल एसेट का मतलब डेबिट होता चाहिए, बांटेगा तो क्या हो जाएगा क्रेडिट, और किसको दे देगा ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो। इसके लिए एग्जांपल मस्त रेडी करके तुम लोग के लिए रखा हुआ है, एग्जांपल भी रेडी करके रखा हुआ है, ठीक है। देखिए ए बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो ऑफ 2:1। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितना है तुम्हारा 15,000 रुपया, ठीक है। आगे मैं पढ़ता नहीं, आगे बता तो बाद में बात करेगा, ठीक है। बस क्वेश्चन इतना तक ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ए बी आर पार्टनर है, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का दोनों के बीच कितना है 2:1। और गुडविल बुक्स में कितना शो करना है 15,000 रुपया, कितना शो करना है तुम्हारा 15,000 रुपया। तो गुडविल एसेट होता है, क्या होता है तुम्हारा एसेट होता है, क्या होता है एसेट। एसेट का नेचर क्या है डेबिट, और उसको पार्टनर्स को दे देगा तो क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो गुडविल डेबिट से कहाँ चला गया, करने का तरीका ऐसा हम लोगों का जनरली हम लोग रटता नहीं है। तो गुडविल कितना का है तुम्हारा 15 का है, और ऑल पार्टनर कौन है ए और बी। एक इधर वाला क्वेश्चन अभी पढ़ नहीं रहा क्योंकि सी का एडमिशन दिया बाद में, पहले हम लोग ओल्ड रेशियो को बांट देता है। तो गुडविल 15 और कौन सा पार्टनर है ए एंड बी,
ठीक है, ए और बी, ठीक है, एस कैपिटल एंड बी कैपिटल। अकाउंट भी लगाई दो, अकाउंट डेबिट अकाउंट कितना होगा तुम्हारा 10,000। अब भाई तो 10,000 कैसा है, कौन सा रेशियो में बांटना है 2:1 में, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, इजी है। ये गुडविल था कौन सा वाला, अंदर वाला, मतलब बैलेंस शीट के अंदर होगा। तो इस तरीके का आप लोग को ट्रीटमेंट करना है। फिर नरेशन में लिखना होगा बी गुडविल रिटर्न ऑफ ना, रिटर्न ऑफ। और एक और बता बच्चा लोग और डाउट है इसका ट्रीटमेंट कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, ये भी मुद्दा ये नहीं है। तो भाई कैपिटल अकाउंट में सीख ही लेता है, तो इतना खर्चा हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट भी सीख ही लेता है ना। तो कितना पार्टनर है, मान लो अभी 2 पार्टनर ही है, ए एंड बी मान के चलो, ठीक है। सी को बाद में, सी का बारे में बात नहीं कर रहा है, ए और बी का बारे में बात करेगा, ठीक है। तो देखो अभी ए और बी डेबिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आना किस साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के किस साइड में है, डेबिट में। देखो याद रखना जब भी जनरल कर रहा है और कैपिटल अकाउंट बना रहा है तो देखना पार्टनर डेबिट हो रहा है ना, क्रेडिट हो रहा है। तो इस केस में पार्टनर डेबिट हो रहा है तो आएगा डेबिट में, क्या लिखेगा टू गुडविल। अब पैसा किस में लगेगा, ए और बी में 10,000। अच्छा इस तरीके का ट्रीटमेंट होगा, आया बात समझ में, और ट्रीटमेंट कहीं नहीं जाएगा, हुआ इजी है। ये तो था कौन सा गुडविल, अंदर वाला। अब करेंगे हम लोग बाहर वाला, समझ गए बात। बाहर वाला चीज को कैसे करना ट्रीटमेंट, देखो when the new partner bring his share of capital, देखो जब नया पार्टनर 2 चीज लेके आएगा, पहला बात क्या लेके आएगा, या तो कैपिटल या तो गुडविल, समझ में बात, कोई दिक्कत है। तो गुडविल देखो नया पार्टनर 2 चीज लेके आता है, एक तो लाएगा केस, सॉरी केस बोल रहा है, एक लाएगा गुडविल, एक लाएगा कैपिटल। अब पहला कैपिटल आता है केस, क्या पे लाएगा केस में। जब नया पार्टनर आ रहा है अब गुडविल का पैसा एंड कैपिटल का पैसा क्या मिलाएगा केस में, तो ट्रीटमेंट कैसे होगा ये सीखना होगा सबसे पहले। तो देखो सबसे पहले ट्रीटमेंट क्या होगा ये सीखना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल इन केस ऑफ द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल इन केस। जब केस में लाएगा, केस में लाएगा ना, तो देखो मान लो कि नया पार्टनर मान लो डी है, ठीक है, डी नया पार्टनर बिजनेस में इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो 15,000 रुपया केस में लाया, कितना में लाया 15,000 रुपया का कैपिटल लाया केस में, ठीक है, और 10,000 का क्या लाया गुडविल लाया केस में, समझ में बात। गुडविल क्या लाया तू, गुडविल, समझ में बात। जब नया पार्टनर पैसा लेके आता है, क्या पैसा, कैपिटल का पैसा या गुडविल का पैसा केस में लाएगा, तो बिजनेस के पास पैसा आया, पैसा आया मतलब एसेट बढ़ा, एसेट बढ़ने से क्या होता है डेबिट होता है, एसेट बढ़ने से क्या होता है डेबिट होता है, समझ में बात। और पार्टनर्स क्या हो जाएगा तुम्हारा क्रेडिट, पार्टनर्स क्या हो जाएगा क्रेडिट, बिग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ए न्यू पार्टनर। हम लोग केस का बात कर ले कि गुडविल किसका बात होगी कैपिटल, कितना कैपिटल 15 है, कहानी खत्म। अब नेक्स्ट बात आता है तुम्हारा 2 में, 2 में क्या है, when new partner bring his share of goodwill in case and goodwill remains in the business। एग्जाम में ना मालूम है हर साल गुडविल रिमेन्स इन द बिजनेस वाला आता है, विड्रॉ आता ही नहीं है, समझ में बात, ठीक है। हमेशा याद रखना यही वाला मतलब क्वेश्चन नहीं बता कि गुडविल बिजनेस में रहेगा या नहीं रहेगा, तो हमको मान के चलना कि गुडविल क्या होगा बिजनेस में ही रहेगा, बात समझ में आया, ठीक। अब जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा क्या मिलाएगा केस, तब फिर केस हमारे पास आएगा, तो केस अकाउंट डेबिट, और नाम क्या लिखना टू प्रीमियम फॉर गुडविल, समझ में आया बात। अब इस फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करेगा हम लोग पार्टनर्स में क्या कर देगा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। लेकिन कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस। देखो मान लो कि ए बी सी 3 पार्टनर है एंड डी एक नया पार्टनर आ रहा है, तो ये नया पार्टनर क्या है गेन पार्टनर होगा, ये क्या होगा सेक्रीफाइस। ये क्या में सेक्रीफाइस कर रहा है रेशियो में, प्रॉफिट में सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्या होगा क्रेडिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्या होगा तुम्हारा क्रेडिट। अब प्रीमियम फॉर गुडविल जो क्रेडिट था वो क्या हो जाएगा डेबिट, आया बात समझ में, कोई दिक्कत। अब इसके लिए भी एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल करेगा तो क्लियर होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए भी क्लियर एग्जांपल कर लेता है। भाई देखो सबसे ज्यादा यही चीज एग्जाम में पूछता है, सबसे ज्यादा यही पूछता है एग्जाम में। तुम जितना भी पेपर उठा कर देख लो, पास्ट का पेपर उठा कर देख लो, अगर नहीं होगा ना तो नाम बदल देगा वो, सोच लो कौन सा
हाँ हाँ नहीं, हम अपना नाम नहीं बदलेगा, अर्पिता का नाम बदलेगा। हाँ ऐसे भी इसका बहुत सारा नाम है ना। हाँ ठीक है, समझ में आया बात? कोई दिक्कत है नहीं है ना? तो देख क्या होगा, सबसे पहले तुम्हारा एक एग्जांपल करता है जिससे उनका पूरा डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो देखो एग्जांपल नंबर 1 क्या है कि ए बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट का रेशियो 3:2। सी एडमिटेड कितना शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। सी ब्रिंग 1 लाख एज ए कैपिटल एंड 20,000 एज ए प्रीमियम एंड फॉर गुडविल इन कैश पास द जनरल एंट्री। याद रखना जो हम लोग ये दो एंट्री है ना, ये दो एंट्री को हम लोग कंबाइन भी कर सकते हैं, ये दो एंट्री को कंबाइन भी कर सकते हैं। कंबाइन करना को तो कैसे होगा, देखो दोनों में केस केस डेबिट है या नहीं है, तो केस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू कैपिटल मान के चलो, कैपिटल नहीं पार्टनर्स कैपिटल, हाँ न्यू पार्टनर्स कैपिटल लगा देना, न्यू लगा देना वहाँ पे, यहाँ पे न्यू लगा देना, अनुज बोला है ना न्यू लगा चिरंजीव। न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। जैसे गुडविल था 10, ये था 15, तो दोनों में हो जाएगी ना 25। ये कंबाइंड एंट्री में हम लोग पास कर सकता है, दो ऑप्शन है, कंबाइंड भी पास कर लो या सेपरेट पास कर लो, कोई टेंशन नहीं है। अगर कंबाइंड पास करेगा तो एक एंट्री बचेगा नहीं बचेगा, टाइम बचेगा नहीं बचेगा। हाँ एग्जाम में टाइम ही तो नहीं होता है, हाँ हमेशा पेपर छूट जाता है, क्यों? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट हम लोग का नहीं होता है। और टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, दो चीज से, प्रैक्टिस दबा के करो, खाना दबा के खाता था पार्टी में जाता है, तो अभी शादी का सीजन चल रहा है ना, पार्टी में जाएगा तो कोई सोचेगा नहीं भैया कितना है, दे जो आ रहा है भाई खाते जाओ खाते जाओ। उसी तरह पढ़ाई करने के टाइम में भी दबा के पढ़ाई करो और दबा के प्रैक्टिस करो, जितना दबाएगा प्रैक्टिस में उतना मार्क्स बढ़ेगा। अब जितना खाना खाएगा पेट फूलता है ना, हाँ तो इसलिए जितना प्रैक्टिस करेगा तो मार्क्स भी उतना बढ़ेगा। समझ में आ बात, मार्क्स भी फूलेगा तुम लोग का जैसा, ठीक है? हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना, कॉम्बिनेटिव पास कर लेगा, कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्या, क्वेश्चन ही कर रहा था ना, क्वेश्चन ही कर रहा था, मतलब क्वेश्चन में क्या बोला कि ए एंड बी दो पार्टनर है, उन लोगों को रेशियो 3:2। सी को एडमिशन दिया गया है कितने शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए। सी ब्रिंग किया 1 लाख ऐसे कैपिटल, 20,000 ऐसे प्रीमियम पर गुडविल इन कैश। अब गुडविल क्या है, बिजनेस में है, मान के चलो कुछ नहीं बोला तो गुडविल क्या है, बिजनेस में ही रहता है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, कुछ ना बोले तो क्या होगा, गुडविल का पैसा बिजनेस में ही रहेगा, मतलब गुडविल का पैसा बिजनेस में रहेगा, मतलब पार्टनर्स को दे देगा, क्या करेगा, दे देगा। तो इसको सबसे पहले एंट्री पास करना, हम दोनों को कंबाइन करता है, टेंशन नहीं है। सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट, एग्जांपल नंबर 1। 2 कौन सा पार्टनर, सीधे है ना, 2 प्रीमियम फॉर जीडी है, एग्जाम में जीडी लेके अगर वो जीडी जैसा मार्क्स देगा, ठीक जैसा सीखेगा, याद रखना जैसा हम लोग को घर में प्रैक्टिस करता है ना बनाने के लिए, वैसे ही हम लोग एग्जाम में भी करता है। तो घर में इज्जत से बनाना, इंसान का जैसा बनाना, फॉर्मेटिंग वगैरह सब समझा, वो आदत तो रहेगा ना, बंदर का जैसा काम मत करना। तो एग्जाम में बंदर का जैसा लिखेगा तो मार्क्स भी कटेगा, समझ में आया बात, है ना नहीं है? हाँ इंसान बनो, जानवर नहीं। हाँ देखो गुडविल हो गया ना, गुडविल कितना है तुम्हारा बोला था, हाँ देखो सी ब्रिंग 1 लाख ऐसे कैपिटल, 1 लाख कैपिटल का पैसा लाया, तो कैपिटल में कितना हो गया तुम्हारा 1 लाख रुपया, एंड 20,000 प्रीमियम का गुडविल केस में लाया, तो केस में कितना 50,000 रुपया, यहाँ पे कितना होगा 1.5 लाख रुपया लेगा, हो गया 20 कितना तुम्हारा 20 कितना है 20 लिखो, क्या होगा कोई नहीं 20 लाख 20 कितना हो गया तुम्हारा 1,20,000 हो गया अभी। बड़ा मजाक उड़ाता है ना, कितना हो गया 1,20,000, ठीक है, ठीक है। बी डायरेक्शन लिखना पड़ेगा, बी कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल बोर्ड बाय न्यू पार्टनर इन केस। हुआ, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला ना, अब क्या करना पड़ेगा, हम जो गुडविल का प्रीमियम और गुडविल का पैसा है उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को सेक्रीफाइस रेशियो में बांटना पड़ेगा, समझ में बात। तो ये टाइप 1 क्वेश्चन है भैया,
टाइप 1 क्वेश्चन है ना? हाँ, ये टाइप 1 क्वेश्चन है या नहीं है? तो टाइप 1 क्वेश्चन में हमको इतना माथा पेची करना है, न्यू रेशियो निकालना है, ओल्ड रेशियो निकालना है। डायरेक्ट जो दिया है वही क्या बन जाता है? सेक्रीफाइस रेशियो। देखा टाइम बचा ही नहीं बचा? लोग करेगा न्यू रेशियो निकालेगा, फिर सेक्रीफाइस निकालेगा, और तुम लोग डायरेक्ट टाइम बचा लेगा। हाँ, टाइम बचेगा तो अच्छा बात है, ये नहीं है? तो प्रीमियम पर गुडविल क्रेडिट से कहाँ चला जाएगा? डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना भैया? 20,000। आप किसको देगा? टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। कितना रेशियो क्या है तुम्हारा? 3:2। यही सेक्रीफाइस रेशियो है ना? सेक्रीफाइस रेशियो को सेक्रीफाइस में बांटता है, मतलब 12,000 एंड 8,000 being goodwill distributed among the old partner in being goodwill distributed in sacrifice partner in sacrifice ratio। ये लिखना पड़ेगा। अब इसका ट्रीटमेंट कितना लोगों को अब पता ही नहीं होता कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करना कैसे है, ये भी सीख लेते हैं। जब इतना खर्चा हो रहा है तो भी सीखो। हाँ, कितना पार्टनर है भाई? 3 है। हाँ, बस जगह का थोड़ा कमी है, ठीक है। सबसे पहले पार्टनर देखो, पार्टनर कहाँ का केस हो रहा है, तुम्हारा क्रेडिट हो रहा है या डेबिट हो रहा है, ठीक है। अब समझना, सबसे पहले हम लोग को क्या क्या करना है। सबसे पहले देखो सी क्या क्रेडिट, सी नाम है नहीं है, नाम है ना, सी क्या क्रेडिट हो रहा है तो आएगा क्रेडिट में। अब बाई क्या लिखेगा? कैश। अब पैसा किस में लिखेगा? सी में। कितना में? देखो ये ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, तो सी क्रेडिट हो रहा है नहीं हो रहा है तो आएगा क्रेडिट में। अब पैसा किस में लिखेगा? सी में। कितना रुपया? 1 लाख रुपया। कितना लिखेगा? 1 लाख रुपया लिख दिया, हो गया। उसके बाद ये तो खत्म। उसके बाद देखो और पार्टनर का नाम है नहीं है ना, छोड़ो उसको, फिर नीचे में ए एंड बी, फिर क्रेडिट हो रहा है नहीं हो रहा है तो आना फिर किस में? क्रेडिट में। अब बाय क्या लिखेगा? नाम अगेंस्ट वाला लिखता है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना कितना? ए में कितना है? 12, बी में कितना है? आया बात समझ में? तो इस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रीटमेंट किया जाता है। समझ में आया बात? किसी को कोई दिक्कत है? फिर नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या है? When new partner does not bring his share of goodwill in case। अब नया पार्टनर गुडविल का पैसा केस में नहीं लाया। पहला केस में क्या था? नया पार्टनर गुडविल का पैसा केस में लाया था, इसमें नया पार्टनर गुडविल का पैसा केस में नहीं लाया। जब भी ऐसा चीज हो तो याद रखना, न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट, नया पार्टनर का करेंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। केस का जगह में क्या लिखेगा? नया पार्टनर का करेंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल टू सैक्रिफाइस रेशियो। आया बात समझ में? तो नहीं है? आया ना कि नया न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशियो। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? देखो अब इसके लिए एक एग्जांपल भी रेडी है। एल एम एन आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट द रेशियो ऑफ 2:1। एन इज एडमिटेड कितना शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देके रखा हुआ, देखो इस केस में ओल्ड और इस केस में न्यू, ओल्ड और न्यू दोनों देके रखा हुआ है। जब ओल्ड भी दिया है और न्यू भी दिया है तो हम सैक्रिफाइस रेशियो आराम से निकाल सकता है। क्या कर सकता है? आराम से निकाल सकता है। अगर न्यू भी दिया, तो कौन सा दिया है? ओल्ड दिया और न्यू दिया, तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू कर देगा तो हम क्या निकल जाएगा? सैक्रिफाइस रेशियो। एंड ब्रिंग कितना कैपिटल है? क्या एंड ब्रिंग रुपीज 70,000 बट इट डज नॉट ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। और गुडविल का पैसा केस में लाया नहीं है। एंड गुडविल अब तो क्या देके रखा हुआ है? फॉर्म। क्या इसका गुडविल देके रखा हुआ है? क्या एंड का गुडविल देके रखा हुआ है? पूरा कंपनी का पूरा फॉर्म का गुडविल देके रखा हुआ, पार्टनरशिप फॉर्म का गुडविल इतना है, एंड का गुडविल दिया हुआ नहीं है। तो याद रखना गुडविल में तुम लोग यहाँ पे भी फंस सकता है। कोई क्या करता है 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करने से नहीं होगा। हमको सबसे पहले एन का गुडविल निकालना पड़ेगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देख के समझ में ये आ रहा है कि सबसे पहले हमको चाहिए होगा सैक्रिफाइस रेशियो। तो ये नहीं होगा तो काम नहीं चलने वाला है। सबसे पहले निकालो आप सैक्रिफाइस रेशियो। तो पता है ना ओल्ड रेशियो, देखो क्या लिखना पड़ेगा? एग्जांपल क्या हमारा? एग्जांपल नंबर 2, ओल्ड रेशियो ऑफ किसका किसका भाई? एल एंड एम। ऐसा ओल्ड रेशियो ऑफ एल एम एम क्या था तुम्हारा? 2:1, ठीक है। न्यू
रेशियो ऑफ एल एम और एन क्या है तुम्हारा 2:2 क्या भाई 2:2:1 ना 2:2:1 होल्ड ऑन एग्जांपल नंबर 2 ठीक है तो है 2:1:1 ठीक है अभी ठीक है हाँ तो ओल्ड दिया है तुम्हारा न्यू तुम्हारा दिया है तुमको क्या निकालना है सेक्रीफाइस तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लिख लो सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू होता है ना तो सबसे पहले सेक्रीफाइस किसका निकालना पड़ेगा एल का एल सेक्रीफाइस रेशियो एल का सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो क्या था इसका 2/3 माइनस न्यू रेशियो क्या तुम्हारा 2/4 हुआ कितना हो जाएगा 12 8 4 ना तो 4/12 हुआ ना नहीं हुआ सही है फिर क्या है कितना होगा जो भैया 6 होगा कौन सा वाला ये वाला -6 होगा 2/12 ठीक है अभी सही है ना 2 बाई कितना हो गया तुम्हारा 12 हो गया ठीक है उसके बाद से m सेक्रीफाइस रेशियो कितना तुम्हारा 1/3 माइनस कितना है तुम्हारा 1/4 ये भी कितना होगा 12 इधर में कितना होगा 4 हो जाएगा ना इधर में कितना होगा 3 तो 1/12 होगा ना नहीं होगा होगा कोई दिक्कत है नहीं है मतलब तुम्हारा सेक्रीफाइस रेशियो क्या बन गया एलिमेंट का 1:22:1 हुआ ना हुआ हाँ हम बोला ना ज्यादा माथा दिमाग मत लगाना इसमें भी क्वेश्चन बोला हुआ है क्या इसमें भी क्वेश्चन बोला था क्या हाँ कौन कितना दिया हुआ है हाँ निकालने का निकाल सकता दिखा सकता है लेकिन बोला नहीं है मतलब ओल्ड जो बंदा है जो पहले था अभी भी क्या होगा सेम ही रहता है निकाल के प्रैक्टिकली बता दिया समझ में आया बात ना हैंड्स प्रूफ समझ में आया बात इसमें कोई कौन कितना दिया है बताया हुआ नहीं है बताया हुआ है क्या कौन पार्टनर कितना दिया है सी को सी नहीं क्या नाम है इसका एन को बताया हुआ नहीं है फ्यूचर का बस रेशियो देके रखा हुआ है तो ऐसे ही से भी असर हुआ ही नहीं हुआ बोला ये तो आ गया 2:1 अब हमको मेन मुद्दा का बात क्या करना होगा मुद्दा का बात ये है कि हमको गुडविल सबसे पहले निकालना पड़ेगा तो देखो इसमें पूरा गुडविल फॉर्म का देके रखा हुआ है लेकिन हमको किसका गुडविल चाहिए होगा एन एन शेयर ऑफ एन का गुडविल कितना तो गुडविल का फॉर्म कितना है 80 और इसका एन का प्रॉफिट में हिस्सा कितना है 1/4 तो काटेगा तो कितना में होगा कितना निकलेगा गुडविल 20 गुडविल कितना निकलेगा 20 निकाल के देख लो कितना निकला 20 निकला ना कितना होगा 2 बार 2 बार मिल जाएगा 20 होगा अब नेक्स्ट चीज ओल्ड पार्ट तो डिस्ट्रीब्यूट करना है ना क्या करना है तुम्हारा न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर क्या लिखेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो समझ में आया बात तो न्यू पार्टनर कौन है तुम्हारा एन है तो एन करंट अकाउंट डेबिट होगा देखो एक बात और याद सुनना करंट अकाउंट को बदली ना कभी कभी बुक में कैपिटल भी दिया रहता है एक करंट अकाउंट को बदली ना तुमको क्या मिलेगा देखने के लिए कैपिटल भी देखने मिल सकता है तो वो भी सही है गलती नहीं है कैपिटल भी लिख सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है समझ में आया ना नहीं है भाई हाँ आया नहीं आया ना तो कैपिटल भी लिख के बाद अगर तुम करंट की जगह में क्या देगा कैपिटल तो भी गलती नहीं है काम हो जाएगा है ना बस समझ में नहीं है ना तो हम लोग याद रखना हम लोग का बुक सबसे करता हम लोग का बुक क्या है करंट है तो हम लोग करंट भी बनाता करंट ही बनाता है ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है ठीक है तो एन करंट अकाउंट क्या होगा डेबिट टू क्या तो क्या लिखेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है एल और एम तो एल करंट सॉरी कैपिटल ही होगा एंड क्या होगा टू और टू क्या होगा एम होगा और इससे क्या तुम्हारा 2:1 क्या तुम्हारा 2:1 ठीक है 2:1 होगा तो तुम्हारा क्या होगा तुम्हारा है तो तुम्हारा होगा 20 कितना हो जाएगा तुम्हारा 20 ठीक है ये कितना हो गया तुम्हारा 20 कितना हो गया तुम्हारा 20 रुपया है
सबसे पहले क्या होगा तुम्हारा 1 3 3 3 3.333333, ठीक है, ज्यादा रहेगा 3333, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा 6 6 6 7 पॉइंट जाते रहेगा, ठीक है। तो हम लोग 6 6 6 करके रखा है, ठीक है, मतलब हम लोग क्या डायरेक्ट करके रखना है 6 6 7 कर देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कर देते हैं 3, रुको रुको एक मिनट, सबसे अच्छा हम लोग कर देते हैं 1 3 3 3 एंड 3 कर दिया। इसमें कर देते हैं हम लोग 1 6 6 6 एंड 7, तो राउंड ऑफ में पूरा 20,000 आएगा ही नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा। समझ में आया बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया इसको 2:1, आया बात समझ में। अब इसका कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट करने सकेगा, सके नहीं सकेगा, तो कैपिटल अकाउंट में आना है, हम लोग क्या आना है, कैपिटल अकाउंट में आना है, ठीक है, आएगा ना। क्या लिखेगा, एल और एम क्रेडिट हो रहा है तो आएगा किस साइड में, क्रेडिट साइड में। बाय क्या लिखना है, बाय एल्स करेंट अकाउंट, पैसा किसमें लगेगा, इसमें लगेगा 1 3 3 3 एंड 3, इसमें 6 6 6 7 हुआ। इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट भी होता है, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी देखो नेक्स्ट मुद्दा का बात करेगा हम लोग, गुडविल ऑफ द फर्म का भी कल निकालने बहुत क्वेश्चन में बोलता है। जैसे कि तुम लोग को ना 4 साल 3 साल का एवरेज प्रॉफिट दे देगा, एवरेज प्रॉफिट से तुमको गुडविल ऑफ द फर्म निकालना पड़ेगा, फिर किसी कोई पार्टनर जा रहा है तो उसका फिर गुडविल निकालना पड़ेगा, ऐसा रहता है नहीं रहता है। तुम लोग देखा होगा डिसोल्यूशन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस तरीके का ही पूछता है, पूछता है नहीं पूछता है, हाँ पूछता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुमको इस तरीके का पूछने वाला है कि तुम्हारा 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तुमको इतना का गुडविल निकालना है, तो ये गुडविल ऑफ द फर्म निकल रहा है, जो भी है तुमको कैसे निकलता है, गुडविल ऑफ द फर्म। फिर कोई पार्टनर का गुडविल अभी सिखा था ना, इसका पहले वाला क्वेश्चन में सिखा था हम लोग, गुडविल ऑफ किसी भी पार्टनर का गुडविल